आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही उमंग, रहस्यमयी और खतरनाक जगह की बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे जंगल की जहां जमीन हमेशा दलदली रहती है, पानी खारा है और दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बंगाल टाइगर पानी के अंदर घात लगाए बैठा है। बिल्कुल। और ये कोई आम जंगल या डेल्टा नहीं है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि सुंदरवन में जो होता है, मतलब वो किसी आम नदी के समंदर में मिलने जैसा नहीं है। हाँ, मैंने भी स्रोतों में पढ़ा था। मतलब नदियां तो हर जगह समंदर में मिलती हैं, तो इसमें इतना खास क्या है? देखिए, खास बात है यहाँ का हिंसक भौगोलिक टकराव। जब गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ भारत और बांग्लादेश से होते हुए आती हैं, तो वो शांत नहीं होती। वो अपने साथ हर साल करोड़ों टन मिट्टी और गाद लेकर आती हैं। अच्छा, तो एक तरफ से नदियां मिट्टी को समंदर में धकेल रही हैं और दूसरी तरफ से समंदर की लहरें उसे वापस धकेल रही हैं। एकदम सही। और इसी भारी खींचतान के बीच जमीन का वो विशाल हिस्सा तैयार हुआ है जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये तो कमाल की बात है। लेकिन इस खारी और दलदली जमीन को बांधकर कौन रखता है? क्योंकि आम पेड़ तो खारे पानी में तुरंत सूख जाते हैं ना। बिल्कुल, यही एंट्री होती है यहाँ के खास पेड़ों की, मैंग्रोव। ये पेड़ मतलब इस डेल्टा के असली सुपर हीरो हैं। हाँ, मुझे स्रोतों की वो बात बहुत दिलचस्प लगी थी कि ये मैंग्रोव पेड़ एक प्राकृतिक आरओ मशीन की तरह काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक वाटर प्यूरिफायर की तरह। है ना? वो अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं और नमक को फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। एकदम सही कहा। पर चुनौती सिर्फ नमक की नहीं है। इस गाढ़े दलदल में हवा या ऑक्सीजन तो न के बराबर होती है। तो फिर वो सांस कैसे लेते हैं? मतलब जड़ों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। हाँ, और इसीलिए इन पेड़ों ने एक बहुत ही अनोखा तरीका खोज लिया है। इनकी जड़ें जमीन के अंदर जाने के बजाय गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की तरफ निकल आती हैं, बिल्कुल कीलों की तरह। अरे वाह! जमीन के ऊपर? जी, इन्हें न्यूमेटोफोर्स या सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं। हवा पानी के बाहर होती है तो जड़ें भी बाहर आ जाती हैं। और पता है, इन्हीं खास सुंदरी पेड़ों की वजह से इस जगह का नाम सुंदरवन पड़ा है। क्या बात है! मतलब अगर भूगोल इतना चरम है और पेड़ों को जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ी, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ के जानवरों पर भी तो इसका सीधा असर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा है। यहाँ के जानवरों ने सर्वाइवल की एक नई ही परिभाषा लिख दी है। सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल टाइगर का ही ले लीजिए। हाँ, बिल्लियों को पानी कहाँ पसंद होता है? वो तो दूर ही भागती हैं। बिल्कुल, आमतौर पर बाघ पानी से दूर ही रहते हैं। लेकिन सुंदरवन में जहां हर 6 घंटे में ज्वार भाटा आता है, जमीन पानी में डूब जाती है। तो दलदल में दौड़कर शिकार करना तो मतलब लगभग नामुमकिन हो जाता होगा। एकदम नामुमकिन। इसीलिए इन बाघों ने बाकायदा तैरना सीख लिया है। पानी में शिकार मतलब उन्होंने खुद को एम्फिबियन या जल थल दोनों में रहने वाले शिकारी के रूप में ढाल लिया है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पानी में बाघ अकेले शिकारी नहीं है। हाँ, स्रोतों के अनुसार उसी खारे पानी में मगरमच्छ, जहरीले सांप और मतलब यहाँ तक कि डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। एक ही पानी में शांत डॉल्फिन और खतरनाक तैरने वाले बाघ, ये तो एक अजीब ही हाइब्रिड जोन बन गया ना।